हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। दैट मीन्स आने वाले समय में हम जो कुछ भी करेंगे, आने वाले समय में हम जो कुछ भी करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिएगा कि फ्यूचर की बातों को बताने के लिए, मतलब फ्यूचर में जो कुछ भी हम करेंगे उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए हम विल वर्ड का यूज करेंगे। कौन से वर्ड का यूज करेंगे? विल वर्ड का। और यहाँ पर हम 3 प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम के होने का सेंस हो। निगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम के ना होने का सेंस हो। और इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जाए या फिर किसी से क्वेश्चन पूछा जाए। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन टैग। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा मतलब ना तो मैंने अभी खाया है और ना ही अभी खा रहा हूँ, मतलब इन फ्यूचर मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं के लिए आई और आई के साथ विल, और खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो सेंटेंस बनेगा आई विल ईट, आई विल ईट। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं के लिए आई, फिर उसके बाद विल नॉट, फिर लास्ट में ईट। तो सेंटेंस बना आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। क्या मैं खाऊंगा? क्या मैं खाऊंगा? तो विल यहाँ पे सबसे पहले आएगा और लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो विल आई ईट, विल आई ईट। इसी प्रकार जब कभी आपको बोलना हो मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो मैं के लिए आई के बाद विल, और जाने को क्या बोलते हैं? गो। कहाँ जाऊंगा? वहां। तो वहां के लिए देयर। तो सेंटेंस बनेगा आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। क्या मैं वहां जाऊंगा? क्या मैं वहां जाऊंगा? विल आई गो देयर, विल आई गो देयर। इसी प्रकार जब कभी भी आपको बोलना हो मैं तुम्हें फोन करूंगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा, तो मैं के लिए आई के बाद विल, फोन करूंगा, तो फोन के लिए कॉल, किसे करूंगा? तुम्हें, तो यू। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल यू, आई विल नॉट कॉल यू। क्या मैं तुम्हें फोन करूंगा? क्या मैं तुम्हें फोन करूंगा? विल आई कॉल यू, विल आई कॉल यू। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं के लिए आई और आई के बाद विल, और मदद के लिए हेल्प और तुम्हारी यू। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू। क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा? विल आई हेल्प यू, विल आई हेल्प यू। अगला सेंटेंस है, मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मिलूंगा, मतलब इन फ्यूचर मैं कभी उससे मिलूंगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में जेंडर का पता नहीं चल रहा कि मेल है या कि फीमेल। तो यहाँ पे हम उससे के लिए हिम का भी यूज कर सकते हैं और हर का। तो सेंटेंस बनेगा मैं के लिए आई के बाद विल, और मिलने के लिए मीट। किससे मिलूंगा? उससे। तो यहाँ पे हिम भी होगा या तो हर। तो सेंटेंस बनेगा आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, या तो आई विल मीट हर, आई विल मीट हर। इसी का निगेटिव सेंटेंस है, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट मीट हिम, आई विल नॉट मीट हिम। क्या मैं उससे मिलूंगा? क्या मैं उससे मिलूंगा? विल आई मीट हिम, विल आई मीट हिम। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा? क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा? विल आई लर्न इंग्लिश, विल आई लर्न इंग्लिश। मेरा तो हुआ, अब आपकी बारी। वह मुंबई जाएगा, वह मुंबई जाएगा,
वह मुंबई नहीं जाएगा। क्या वह मुंबई जाएगा? इन तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।